Hi, this is Khushbu with another topic of class 10th which is probability. So probability आप class 9th में भी कर चुके हैं and probability is basically chance of happening something. दो तरह की probability आपस में जैसे हमारे में given है. One is experimental, another one is theoretical. Experimental और theoretical. एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वो होती है जिसमें एक्चुअली जो चीजें हो चुकी हैं उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं, एक्चुअली जो हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं, वो होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज जहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में कुछ चीजों के बेसिस पर क्या रिजल्ट्स आएंगे. तो ये डिफरेंस है. आपके कोर्स में हम कर रहे हैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी. सो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं किसी भी इवेंट के लिए तो हम कैसे निकालते हैं. Suppose we're talking about an event E. So, उस event की probability will be number of favorable outcomes upon total number of outcomes. So, ये आती है हमारे पास. इस तरह से निकालते हैं probability. Second thing probability में ये आती है कभी भी आपकी probability negative में नहीं जा सकती. कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी. It will always lie between. Suppose I'm talking about this event E. Probability will always be between 0 की इक्वल भी हो सकती है और 1 से always लेस या उसके इक्वल हो सकती है. ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी. अगर probability आपकी 0 है, अगर आपकी probability 0 है, so that means zero probability. Zero probability का मतलब हुआ impossible event. एक इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसका मतलब हुआ इम्पॉसिबल इवेंट. दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी 0 है. और अगर हमें निकालना हो कि प्रोबेबिलिटी 1 है, प्रोबेबिलिटी इस चीज की 1 आ रही है. प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब हुआ एक श्योर इवेंट, श्योर या फिर सर्टेन इवेंट जो आपको पता है कि होगा ही होगा, डेफिनेटली यही आंसर आएगा. वहां पर हम करते हैं प्रोबेबिलिटी 1. अदरवाइज इसके बीच में लाई करेगी, कभी नेगेटिव में नहीं होगी, कभी 1 को एक्सीड नहीं करेगी. Another thing, suppose हम किसी इवेंट E की बात कर रहे हैं. So एक ऐसा इवेंट जिसमें एक ही which has only one outcome, उसको बोलते हैं elementary event. Elementary event is an event which has only one outcome. जिसका एक ही आउटकम. फॉर एग्जाम्पल हमने कॉइन टॉस किया. एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन. आपने कॉइन को टॉस किया. सो कॉइन टॉस करने पर इधर आपके पास हेड्स आएगा, इधर टेल्स. इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल विल बी अगेन 1/2. सिर्फ आउटकम सिर्फ सेम है, एक ही आउटकम है. तो इस केस को बोलेंगे दिस इज एलिमेंट्री इवेंट. और एलिमेंट्री इवेंट मतलब जब भी हम किसी पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर जितने भी इवेंट्स हैं उस पर्टिकुलर केस में उन सबकी प्रोबेबिलिटी एड अप करके हमेशा 1 होगी. अगर ये 1 को एक्सीड कर रही है दैट मींस आपका आंसर गलत है. सो अगर मैं इस केस में दोनों को ऐड करूं, पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे थे, दोनों को ऐड करूं, दिस विल बी 2/2 मींस 1. अगर ये 1 ना आए दैट मींस आंसर इज रॉन्ग. थर्ड थिंग हमारे पास इसमें आती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में ऐसा होता है, सपोज आप एक पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे हैं. सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में लाइक फॉर इवेंट ई, उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी. दिस इज ई बार. ई बार स्टैंड्स फॉर नॉट ई, कि जब ई ना हो दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलाकर आएगी 1. फॉर एग्जांपल लिखा है से आपने कॉइन टॉस किया, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. आपको पता है इसमें से दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हेड्स आएगा या टेल्स. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1. तो मैं अगर यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी पुट करूं प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. सो PE बार विल बी 1 - 1/2. दैट मींस 1/2. सो ऐसे केसेस में जहां पर एक ही पर्टिकुलर इवेंट की बात हो रही है, आपको पता है होने की और ना होने की दोनों ऐड होकर आते हैं 1. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. सो ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये आपके इस चैप्टर में यूज होंगे. सो यू मस्ट रिवाइज देम. और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं चीजों पर बेस्ड है. बाकी इस चैप्टर की क्वेश्चंस के लिए प्लीज डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो.
एंड इन केस कोई भी डाउट हो प्लीज डू राइट टू अस एंड डू सब्सक्राइब अस. गुड बाय.